अस्सलाम वालेकुम। आज हम होममेड मसालों के साथ बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार रेसिपी है ये। स्पेशली घर के मसालों के साथ बनती है और जायका ऐसा लाजवाब और खुशबू इतनी कमाल की होती है कि जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें कि आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बाहर की निहारी को बिल्कुल भूल जाएंगे और आप घर पे प्रेफर करेंगे निहारी बनाना। पे मैं इसे गार्निश कर रही थी और सर्व कर रही थी प्लेट में। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही अच्छी गली हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इसका। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके लिए मैं निहारी मसाला सबसे पहले होममेड बनाऊंगी। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया था। 1 अदद इसमें जाएगी मोटी इलायची, 5 से 6 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे। 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का वो जाएगा। 5 से 6 लौंग इसमें जाएंगे और इसके अलावा 6 से 7 इसमें पिपली जाएगी, जो डंडियाँ होती हैं और पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा एक बादियान का फूल था वो शामिल किया और एक जाफल, उसका 1/4 हिस्सा हमने इसमें शामिल किया। 2 पीस हमने जैवत्री के शामिल किए और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सौंफ का। 1 ही टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया। 1/2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरे का डाला था, जो कि क्लिप नहीं बन सका तो मैंने वैसे इसको क्लोज़ करके दिखा दिया। इन मसालों को हम ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये मैंने प्लेट में निकाल दिया था। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले हम शामिल करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबलस्पून मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया था, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का शामिल किया और 1 टेबलस्पून लेवल इसमें नमक का शामिल किया। नमक आपको बाद में कम लगे तो आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो इन मसालों को हमने रेडी कर लिया। तो ये हमारा मज़ेदार सा निहारी मसाला होममेड रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे प्रोसीजर की तरफ। तो इसमें प्रेशर कुकर में मैंने 1.5 कप ऑयल का डाला था। निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि हमने बाद में इसे निकालना भी होता है गार्निशिंग के लिए। तो इसमें 2 अदद मैंने प्याज शामिल किए स्लाइस काट के और इसे मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। आपने गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना निहारी का कलर बहुत ही बुरा आएगा। तो बिल्कुल सुनहरी सा और गोल्डन सा जैसे ही कलर होगा तो मैं इसे निकाल लूँगी और इसे ड्राई करने के लिए रख दूँगी। अब मैंने शामिल किया इसमें बीफ बोटी 1.5 किलो, साथ ही शामिल किया 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक भूनना है गोश्त के साथ अच्छे तरीके से, ताकि गोश्त की स्मेल भी चली जाए और अच्छे तरीके से गोश्त फ्राई भी हो जाए। तो जैसे गोश्त का कलर चेंज हो गया तो इसमें शामिल कर दिया मैंने निहारी का स्पेशल मसाला और इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसी प्रोसीजर के साथ 8 से 10 मिनट हो गए। उसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ प्याज डाल दिया, उसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भूना और उसके बाद मैंने 5 ग्लास पानी के डाल के तो इसको वेट लगा दिया आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमारी बीफ है तो बीफ को टाइम लगता है। मैंने 30 मिनट का वेट लगाया था ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ मैंने 1/3 कप मैदा लिया था और उसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी तैयार कर ली थी और ख्याल रहे कि अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है मैदे को पानी के साथ, ताकि गुठली ना कोई रहे और अच्छे से लिक्विड सी स्लरी हमने तैयार करके रख ली थी। साथ ही गोश्त हमारा गल चुका था, देखें बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। तो अब हम ऊपर से ऑयल इसका निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम स्लरी को डालेंगे ग्रेवी में तो ये सारा ऑयल सोक कर लेगी, चूस लेगी और ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर देगी,
क्योंकि थिक होगी ग्रेवी तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो एडिशनल ऑयल हमने उतार के तो इसको एक उबाल आने के बाद हमने स्लैरी डाल दी और साथ साथ हमने हल्के हाथ से चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये देखें थोड़ी देर पकाने के बाद हमारी थिक सी निहारी रेडी हो गई थी। इसको मैंने मज़ीद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था पकने के लिए। दूसरी तरफ हमने गार्निशिंग के लिए एक प्लेट तैयार कर ली थी। निहारी मसाला मैंने 1 टेबलस्पून अलग से निकाल लिया था, जो कि हमने जब सर्व करना है तो ऊपर स्प्रिंकल करना था। निहारी को हमने सर्व किया प्लेट में, ऊपर से हमने लेमन स्लाइसेस और अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, साथ ही निहारी का मसाला शामिल किया और ज़बरदस्त सी हमारी निहारी रेडी हो गई।